हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। सरकार एक डिजिटल आईडी कार्ड लेकर आ रही है। जी हाँ, ये एक ऐसा आईडी कार्ड होगा जिसमें आपके जितने भी आईडीज़ हैं वो सब एक दूसरे से लिंक्ड होंगे। चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो या वोटर आईडी कार्ड, वो सब एक दूसरे से लिंक्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ मीडिया हाउस ने इस प्लान के डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस किया है, जिससे ये पता चला है कि सरकार अब एक डिजिटल आईडी पर भी काम कर रही है। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि ये सब क्या चल रहा है और इससे क्या क्या फ़ायदे और नुकसान होंगे। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। 31 जनवरी का आर्टिकल है ये। टूवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ, आईटी मिनिस्ट्री वर्किंग ऑन वन डिजिटल आईडी मोर। गवर्नमेंट वर्किंग ऑन वन डिजिटल आईडी दैट लिंक्स पैन, आधार, पासपोर्ट। Indian Express, IT Ministry plan, one digital ID that links can access other IDs. The proposal is expected to soon in the public domain and the ministry will see comments by February 27. तो वापस आते हैं मुद्दे पर, बात करते हैं कि मीडिया हाउस ने क्या बोला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस को एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट में माइती भी कहते हैं, उसका एक्सेस मिला और बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ने एक डिजिटल आईडी का मॉडल प्रपोज किया है। उसका नाम है फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज़ और ये वही आईडी है जो डिजिटल आईडी होने वाली है। और अब सवाल यह आता है कि अब सरकार इस नई डिजिटल आईडी को क्यों लेकर आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आजकल आम जनता यानी सिविलियंस के पास कई सारी आईडियाँ होती हैं, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और भी बहुत सी होती हैं, और आधार कार्ड। तो इस नए फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज़ में आप वो सभी आईडीज़ को स्टोर कर सकते हैं और आप कहीं भी अगर जाते हो तो आपको कभी किसी आईडी की ज़रूरत पड़ी तो आप इस सिंगल डिजिटल आईडी को दिखा सकते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कुछ आईडी हम अपने वॉलेट में रखते हैं, कैरी करते हैं, ताकि जब कभी हमें किसी डॉक्यूमेंट की नीड हो तो वो प्रेजेंट हो जाए। इससे एक नुकसान होता है और वो ये था कि कभी अगर हमारा वॉलेट गुम हो जाए, चोरी हो जाए या गलती से वॉशिंग मशीन में धुल जाए तो वो आईडीज़ लॉस्ट हो जाती थी। लेकिन इस नई डिजिटल आईडी में आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको बस एक डिजिटल आईडी रखनी हो और उसको एक्सेस करके आपकी सभी आईडी आपके सामने होगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर जैसे आधार कार्ड 12 डिजिट का होता है, कुछ ऐसा ही इसमें कॉन्सेप्ट लाया जाएगा और इसमें भी 12 या 14 डिजिट का कोई यूनिक नंबर अलॉट किया जाएगा। और सरकार इसको कह रही है कि सिटीजन्स एम्पावरमेंट, क्योंकि देखा जाए तो इसके ज़रिए आपकी आईडी पर सिर्फ आपका कंट्रोल होगा और जहाँ भी किसी आईडी की ज़रूरत हो तो वहाँ पर आप उस आईडी को दिखा सकते हो। और 27 फरवरी तक सरकार इसे पब्लिक डोमेन में रख देगी और सरकार इसमें सजेशन को भी देखेगी, क्योंकि कोई भी अगर नई चीज़ आती है तो उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लेकर कुछ विरोध भी हो सकता है और इसी चीज़ को देखकर सरकार इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकती है। और इसके अलावा केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी कुछ आईडी जारी करती है, तो उसको भी स्टोर किया जाएगा। इसके अलावा थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करने के लिए जो ऑथेंटिफिकेशन होता है वो सिर्फ एक आईडी से हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। और इससे पहले ये खबर भी आई थी कि सरकार आधार नंबर को वोटर आईडी से जोड़ना चाहती है और मैंने इसको लेकर एक वीडियो भी बनाया था, आप उसको भी देख सकते हैं, जिससे कि जो मल्टीपल और बोगस आईडी होती है वो खत्म हो जाए। लेकिन अब इस डिजिटल आईडी से मल्टीपल आईडीज़ भी होना मुश्किल हो जाएगा। Further, all the digital identities of a citizen can be interlinked with each other, which would eliminate the need of repeated verification process, according to the draft proposal. और सरकार ये सब चीज़ें कर रही है अंडर इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर इंडिया 2.0 के तहत। एक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है जिसे 2017 से प्लानिंग की जा रही है और इसका मकसद है जो आईटी सेक्टर में नई नई डेवलपमेंट होती है तो सरकार किस तरह से पब्लिक वेलफेयर के जरिए इस्तेमाल कर सकती है। जैसे एम्प्लॉयमेंट में पब्लिक वेलफेयर और जो सरकारें नई नई योजनाएं चलाती है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाए। तो इंडिया का मकसद ये था, लेकिन अब इसका जो वर्जन 2.0 आया है उसमें एक डिजिटल आईडी की बात भी की जा रही है। जहां वर्जन 1 में सिर्फ गवर्नमेंट ही इसको इम्प्लीमेंट कर सकती थी, तो अब जो 2.0 वर्जन आया है उसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। तो कुछ ऐसा हो रहा है। प्रस्तावित प्लान में सरकार ने इसके लिए आम लोगों से 27 फरवरी तक सुझाव मांगा। मैंने आपको बताया ना, सुझाव मांगा है। इसका जो मौजूदा फ्रेमवर्क है उसमें आपको आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को लिंक करना होता है और यह अनिवार्य भी कर दिया गया है। और वन डिजिटल आइडेंटिटी यानी फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटी के आने से नागरिक अपने अन्य पहचान वाले डॉक्यूमेंट को एक साथ लिंक कर सकेंगे। तो यह कहानी चल रही है। लेकिन इसके अलावा इसको लेकर कंसर्न भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लोग पूछ सकते हैं कि एक और डिजिटल आईडी लाने की क्या ज़रूरत है जब हमारे पास पहले से ही इतने सारे आईडी है और आधार कार्ड भी तो है। अब डिजिटल तरीके से इस्तेमाल हो रहा है आधार कार्ड भी। और इसके अलावा क्रिटिक्स ये भी कह सकते हैं कि अगर आप एक ही डिजिटल आईडी
में सभी आईडी इंटरलिंक करोगे तो फ्यूचर में अगर कभी कोई साइबर फ्रॉड हुआ तो सारे डिजिटल आईडी से वो सारी आईडी एक्सपोज हो जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं प्राइवेसी को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ होगा और पर्सनल डेटा खतरे में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी ये सिर्फ प्रपोजल स्टेज पर है, इसमें आने वाले समय में काफ़ी चेंजेस भी किए जा सकते हैं। तो ये सब मामला चल रहा है। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।